गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जो आपका एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। उसका जो सेक्शन 3 है इसमें की लास्ट थ्योरम बनती है क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये थ्योरम भी पूछ ली जाती है। यहाँ से आपकी 3 थ्योरम्स और एक सम, आपका जो है एक क्वेश्चन आपका टाइम हो जाएगा 99% अगर आप कर ले तो। हाँ मैं मानता हूँ कुछ सम पेंडिंग है, वो सम मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर बुक जैसे अपलोड करने हो तो मैं अभी कर देता हूँ, बट आपके लिए बेस्ट मटेरियल जो है कलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको 10-12 वीडियो में जो आपका एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैथ है मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आप ये भी वीडियो देख लेना देन आप 99% इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। चलिए आपके टाइम का वेस्ट नहीं करते हुए हम इसकी स्टेटमेंट के साथ प्रूफ करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल इजी है। क्या कहता है ये स्टेटमेंट, समझ लीजिए पहले। स्टेटमेंट में क्या कहता है, इसमें पोलिनोमियल लेता है। देखिए पोलिनोमियल और पोलिनोमियल जो इक्वेशन है दोनों में फर्क होता है। इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होती है और पोलिनोमियल में सिर्फ वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं। तो लिखेंगे एवरी पोलिनोमियल, ये इसकी स्टेटमेंट है, एवरी पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी एक्स। अब आप पूछोगे ये सी क्या है, दिस वन फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स वेयर, लिखेंगे वेयर सी इज ए फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स। बात आती है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप रिकॉल कीजिए, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा था, उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जो ये सी है ये फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स है। और मैं यहीं पे ही बता देता हूं, आगे थ्योरम में यूज करेंगे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करूं ना, तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो उसकी इमेजिनरी टर्म होती है ना सिर्फ उसमें चेंज होता है। और वो चेंज क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया जाता है देन उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। और फर्क सिर्फ किस में पड़ता है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में जो इमेजिनरी टर्म है ये रियल होती है और ये इमेजिनरी होती है, याद रखिएगा। तो हमने क्या कहा है, प्रत्येक पोलिनोमियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि उसके वेरिएबल सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, हैज ए एलिमेंट्स इन सी। भाई उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ही उसके एलिमेंट होंगे। देखिए बिल्कुल इजी थ्योरम है बट थोड़ी लेंथी है। इसमें आपकी गलोइस थ्योरी का भी यूज होगा, सिलोफर्स्ट थ्योरी जो थ्योरम थी उसका भी यूज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं पहले वही बता देता हूं जो जो इसमें टर्म यूज होंगी। देखिए जब मैंने सिलोफर्स्ट थ्योरम कराई थी तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी, उसमें था जी एक फाइनाइट ग्रुप था और उसका ऑर्डर क्या लिया था, पी रेज टू पावर अल्फा एम लिया था, या पी रेज टू पावर अल्फा समथिंग कुछ भी कह दीजिए। वहां पे हमने क्या लिया था, एक जी को एक फाइनाइट ग्रुप लिया था और उसका ऑर्डर लिया था पी रेज टू पावर अल्फा एम। और यहां पे पी क्या था, एक प्राइम था, और अल्फा एम क्या था, इंटीजर था। ये आपको पता होना चाहिए। तो वहां पे एक ऐसा सब ग्रुप एच एग्जिस्ट करता था जिसका ऑर्डर क्या था, पी रेज टू पावर आई था। और जो आई की वैल्यू है वो 1 से तो ग्रेटर थी या इक्वल थी और अल्फा से छोटी या उसके इक्वल थी। तो वहां पे एक ऐसा सब ग्रुप एच एग्जिस्ट कर जाता था। हम ऐसा मानेंगे वहां पे, मैं एक आई लूंगा, देखिए थ्योरम के बीच में से ही बता देता हूं, मैं एक ऐसा आई लूंगा जहां पी रेज टू पावर एम अल्फा लिखूंगा उसको। इज इट राइट? तो आप इससे कंपेयर करिए, वहां पे आप सिलोफर्स्ट थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि आई बी द ग्रुप एंड पी रेज टू पावर अल्फा, पी रेज टू पावर एम की जगह क्या है, अल्फा। बट आप अपने माइंड में रखिएगा पी बी द प्राइम नंबर और एंड एम और अल्फा बी द
क्या होगा आपका इंटीजर। इज इट राइट। एक तो मैं इस टर्म का यूज करूंगा सिलो फर्स्ट थ्योरम। और आप गलोइस थ्योरी, मैंने गलोइस थ्योरी करा दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, गलोइस थ्योरी की वीडियो देखिए। उसमें मैंने, जब उसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी थी बट उसमें 5 पॉइंट मैंने प्रूफ कराए थे, तो उसमें जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था, H एक सब ग्रुप लेते थे गलोइस ग्रुप का। गलोइस ग्रुप क्या लिया था वहां पे, K और E, जो भी आपने गलोइस ग्रुप लिया था वहां पे, सच दैट वहां से एक सब ग्रुप H लेते थे कि भाई गलोइस ग्रुप ऑफ वहां पे के एच होता था, और के एच बी द फिक्स फील्ड एक्सटेंशन ओवर एच। ये याद रखिएगा, वहां पे मैं एल लूंगा, फिक्स फील्ड एक्सटेंशन को एल लूंगा। इज इट राइट। एक मैं ये सेकंड पॉइंट है गलोइस थ्योरी का। अगर आपने अभी तक गलोइस थ्योरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे सिलो फर्स्ट थ्योरम और गलोइस थ्योरी का यूज होता है, वो दोनों तो हल्की सी यूज होती है, ज्यादा नहीं यूज होती। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। ये दो टर्म मैं यूज करूंगा, पहले इसलिए बता दी गई हैं। आई थिंक सो स्टेटमेंट आ गई होगी आपको समझ में। एवरी पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, कोई ऐसी पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स लेते हैं जो बिलोंग करती है सी एक्स से, सी बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स हैज ए एलिमेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स होंगे ना वो अगेन इन सी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही चले जाएंगे। इज इट राइट। अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए बिल्कुल इजी प्रूफ है इसका, ठीक है, बट थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है बट इजी है, ठीक है। देखिए प्रूफ में क्या कहता है, हम क्या करेंगे, प्रूफ में एक एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल लेंगे और जो बिलोंग्स करता है सी एक्स से, ये तो हमने पहले ही स्टेटमेंट में लिख चुके हैं। तो यहां से लेट एक एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ए नोट प्लस A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN xn वेयर AI belongs to C। इज इट राइट। और I की वैल्यू, जो I की वैल्यू है ना वो 0 के इक्वल है और 0 से बड़ी है, और आपके n के इक्वल है और n से छोटी है। ये आप देख भी सकते हो 0 1 2। इज इट राइट। अब यहां पे f ऑफ x का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। मैंने बोला था आपको, जब भी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं सिर्फ उस पे चेंज होता है, यानी कि I क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये क्या है, रियल नंबर है। तो जितने भी आपके A वाली टर्म हैं उनमें चेंज आएगा। इट मींस देखिए A नोट इसमें चेंज आएगा, A1 इसमें चेंज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दिस वन रियल नंबर कह सकते हैं या कोफिशिएंट कह सकते हैं, बट ये इमेजिनरी नंबर है जो कि लिख चुके हैं हम। इज इट राइट। तो अब देखिए यहां पे A2 में चेंज आ जाएगा, A3 में चेंज आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN में भी चेंज आ जाएगा, वेयर यही लिख दीजिएगा AI बिलोंग्स टू C, इसलिए चेंज आया है। यहां तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। इसके बाद एक GX लीजिए, एक GX लीजिए, उसको किस प्रकार लीजिए आप, लेट लिख के x² प्लस 1 f ऑफ x का कॉन्जुगेट f ऑफ x लीजिए। इज इट राइट। मैं आपको कुछ बता देता हूं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। अगर कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट किया जाए ना, वो दोबारा से वही फंक्शन दे देता है। यानी कि अगर आप f ऑफ x के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करोगे ना तो वो f ऑफ x ही मिलेगा आपको। इज इट राइट। अब आप देखिए, अगर मैं g ऑफ x का कॉन्जुगेट कर दूं, दिस वन, ये तो रियल है, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कहीं नहीं लिखा कि x आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, f ऑफ x के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। इज इट राइट। और f ऑफ x का कॉन्जुगेट तो आपको बताया भी गया था अभी, x² प्लस 1 और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट f ऑफ x होता है और ये f(x) का कॉन्जुगेट। अब देखिए, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 1 f ऑफ x का कॉन्जुगेट एंड f ऑफ x। और यहां से ये क्या था, ये तो आपका अगेन g ऑफ x था। इज इट राइट। आई थिंक सो मैं समझा पाया आपको।
या फिर यहां पे भी मैं इसको जी ऑफ एक्स लिख सकता हूं। देखिए जी ऑफ एक्स का कॉन्जुगेट अगेन जी ऑफ एक्स मिल गया, क्योंकि आप देख भी सकते हैं जी ऑफ एक्स में ये लेके चला था और जो आपका आंसर आ गया ये कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगेन आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया और ये एफ ऑफ एक्स का कॉन्जुगेट, बस ये टर्म आगे पीछे है, लिख सकते हैं इसको। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे से ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। इज इट राइट? तो ये आपका जो जी ऑफ एक्स है उसका कॉन्जुगेट आपको जी ऑफ एक्स मिल गया, देयरफॉर जी ऑफ एक्स जो है बिलोंग कर गया एक अनदर आर एक्स मान लीजिए। इज इट राइट? ये आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। अब देखिए बिल्कुल इजी थ्योरम है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, इसको हो जाएगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हेंस जी ऑफ एक्स है वो बिलोंग कर गया आपका आर एक्स से। इज इट राइट? आर एक्स कोई भी सेट ऑफ पोलिनोमियल ले लीजिए, वहां से बिलोंग कर गया। अब इसके बाद एक के को स्प्लिटिंग फील्ड लेना है, किसका? जी ऑफ एक्स का। वी टेक या लेट के बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ जी एक्स ओवर आर। ये आप देखिएगा यहां पे हम के एक ऐसा स्प्लिटिंग फील्ड लेंगे किसी जी एक्स का, जी एक्स मतलब ये अपना जी एक्स है, ओवर आर, आर ये पोलिनोमियल है। इज इट राइट? किस प्रकार लेंगे? जो आपका के बाई आर है, एक तो वो फाइनाइट हो और नॉर्मल हो, सच दैट के बाई आर is a finite and normal and characteristic of R आप 0 ले लीजिए। Is it right? अगर ये फाइनाइट नॉर्मल होगा तो characteristic of R क्या होगा? 0 होगा। therefore जो k बाई आर है वो आपका सेपरेबल हो जाएगा। ठीक है, k बाई आर क्या हो जाएगा? सेपरेबल हो जाएगा। इज इट राइट? अगर k बाई आर सेपरेबल हो जाएगा तो k बाई आर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलोइज हो जाएगा, गलोइज थ्योरी से आ जाएगा। देन k बाई आर is a Galois group। Is it right? यहां तक बता दीजिए, कोई डाउट हो तो। स्टूडेंट्स हमने k को स्प्लिटिंग फील्ड लिया जी एक्स का ओवर r सच दैट k बाई आर इज ए फाइनाइट एंड नॉर्मल। अगर k बाई आर फाइनाइट एंड नॉर्मल हो तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r 0 हो जाएगा। देयरफॉर k बाई आर क्या हो जाएगा? सेपरेबल हो जाएगा। देन k बाई आर अगर सेपरेबल हो जाएगा तो गलोइस ग्रुप की जो आपकी डेफिनेशन से उसको फॉलो अप कर जाएगा। और मैंने आपको बताया था गलोइस ग्रुप में जो उसका ऑर्डर होता है ना, वो ऑलवेज लेस और इक्वल होता है उसकी डिग्री से। माइंड में रखिएगा, नेट में यूज आएगा आपके, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, इन गलोइस ग्रुप या फिर गलोइस थ्योरी देखिए गलोइस थ्योरी के अंदर क्या बोलता था ये भाई, ऑर्डर ऑफ जी के बाई आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ के आर के। इज इट राइट? यहां तक बता दीजिए। और यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहां पे आपने ये कंडीशन होती है गलोइस थ्योरी में, यहां पे आपने लेस नहीं लेना है, इक्वल लेना है। मैं ये ऊपर से आपका जो है ये रिमूव कर देता हूं थोड़ा। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया बहुत अच्छे से। अब देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, ये भी आपका रिमूव कर देता हूं। ऑर्डर ऑफ जी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी के बाई आर इज इक्वल लेना है, लेट लिख के यहां पे लेट
ये इक्वल ले लेना है डिग्री ऑफ के आर के, और ये इक्वल टू आई ले लेना है। इज इट राइट? और आई को कुछ ऐसा सपोज करना है, मैंने आपको बताया था कि भाई आई को आप क्या ले लेंगे, 2 m r ले लेंगे, एंड लेट आई इज इक्वल टू 2 m r। इज इट राइट? और आई एक ग्रुप है यहां पे। इज इट राइट? अगर आई 2 m r है, और जो ग्लोइज फर्स्ट थ्योरी थी, ग्लोइज की जो सिलो की फर्स्ट थ्योरम थी, उसमें क्या कहता था? सिलो की फर्स्ट थ्योरम में जी क्या होता था? एक ग्रुप होता था सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू p⁴m होता था। तो वहां पे एक ऐसा सब ग्रुप H एग्जिस्ट कर जाता था जिसका ऑर्डर p⁻i होता था, और i की वैल्यू 1 से इक्वल और ग्रेटर और अल्फा से इक्वल और लेस होती थी। इज इट राइट? ये आपकी क्या कहती थी? सिलो फर्स्ट थ्योरम कहती थी। तो यहां पे आप क्लेम करके r को 1 करके और सिलो फर्स्ट थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। इज इट राइट? और देखिए अब आप, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। देखिए सिलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी यहां पे तो लिखेंगे वी क्लेम फर्स्ट, यहां पे मैं 3 पॉइंट आपके जो है प्रूफ करूंगा। हम लिखेंगे फर्स्ट वी क्लेम दैट r इज इक्वल टू 1 बाय सिलो फर्स्ट थ्योरम। सिलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी आपको? अगर कोई ग्रुप G है आपका इज इक्वल टू G K बाई R है। इज इट राइट? G K बाई R है, वो क्या है उसका ऑर्डर। अगर वो क्या है G बाई R है, यहां पे हमने I 2 m R लिया है, बाई सिलो फर्स्ट थ्योरम G K बाई R हैज सिलोज 2 सब ग्रुप। भाई सिलो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था? बाई सिलो फर्स्ट थ्योरम अगर जो G ग्रुप है वो फाइनाइट है और उसका ऑर्डर 2 m R है, तो हैज सिलो 2 सब ग्रुप। तो सिलो के पास क्या होंगे? 2 सब ग्रुप होंगे से H, उसको आप H कह दीजिए, से H। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू, ये यहां पे क्या है? देखिए R को तो 1 ले लिया, तो ये ही था p⁻i, और यहां पे p⁻m हो जाएगा। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। ठीक है, यहां पे सिलो फर्स्ट थ्योरम का यूज किया है। सिलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी? अगर आपकी इस फॉर्म में कोई ग्रुप हो तो वहां पे एक ऐसा सब ग्रुप H एग्जिस्ट कर जाता था जिसका ऑर्डर 2 होता था, और यहां पे ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2p है। आप समझ लीजिए, यहां पे इसको आप थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिए क्योंकि यहां से आपका यूज होगा। और इसके बाद हम मान के चलते हैं L लेते हैं फिक्स फील्ड एक्सटेंशन, जो ये सब ग्रुप H था ना आपका, इसका एक L लेते हैं फिक्स फील्ड एक्सटेंशन। लेट L बी द फिक्स्ड फील्ड ऑफ H। ठीक है, उस सब ग्रुप का L एक फिक्स फील्ड लेते हैं सच दैट L इज इक्वल टू KH। ये याद रखिएगा। और यहां से आपके माइंड में जो हमने गलोइज थ्योरी की थी ना, उसका सेकंड पॉइंट आ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे KH का यूज किया था। मैंने जब भी आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था? H एक सब ग्रुप लिया था सच दैट ग्लोइज ग्रुप ऑफ K सच दैट KH, कुछ ऐसा लिया था हमने वहां पे, ग्लोइज ग्रुप ऑफ K ओवर KH। KH भी था फिक्स फील्ड अंडर H। इज इट राइट? तो ये आप यहां तक अपने माइंड में रखिएगा। अब यहां से याद आ जाती है कि हम किस थ्योरी का यूज करेंगे? ग्लोइज थ्योरी का यूज करेंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से।
देखिए बिल्कुल इजी थ्योरम है। सिलो फर्स्ट थ्योरम के बाद आप ग्लोइस थ्योरी का यूज करेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्लोइस थ्योरी ग्लोइस थ्योरी का जो सेकंड पॉइंट था, अकॉर्डिंग टू ग्लोइस थ्योरी कंडीशंस। देखिए ये कंडीशंस क्यों लिखा है मैंने, 5 कंडीशन वहां पे प्रूफ कर रखी है, तो ये सेकंड कंडीशन है। सच दैट क्या थी उसमें, जो H आपका सब ग्रुप था वो इज इक्वल टू था ग्लोइस ग्रुप ऑफ, यहां पे क्या लेना है K एंड KH, बट KH जो है फिक्स फील्ड एक्सटेंशन, फिक्स फील्ड अंडर H है, तो यहाँ पे वो क्या है, वो तो L है, तो इसको L में रिप्लेस कर दीजिए। आई थिंक सो मैं यहां तक समझा पाया, यहां तक आया समझ में। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ऑर्डर अप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, यानी कि ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ G KL होगा, बट ऑर्डर ऑफ G KL किसके इक्वल हो जाएगा, डिग्री ऑफ KL के। इज इट राइट? यहां तक मैं आपको समझा पाया, ठीक है? आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया अच्छे से। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा, हम लेट लिखते हैं, वो हमने क्या लिया था, K ओवर R लिया था ना, तो डिग्री ऑफ K ओवर R ले लेते हैं और इसको इस प्रकार से ब्रेक करते हैं, कहीं बीच में L ले लेते हैं, L फील्ड ले लेते हैं बीच में, सच दैट R L में कंटेन होगा और L K में कंटेन होगा। इज इट राइट? तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहां पे, इसको K R को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं K, मैंने L में ब्रेक किया है L एंड L R, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बट आपके पास KL की डिग्री क्या है, ऑर्डर ऑफ H, बट ऑर्डर ऑफ H हमने क्या लिया था वहां पे, कुछ याद है? ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू क्या लिया था, 2 रेज टू पावर M लिया था, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ H वहां पे आपने क्या मान के चले थे, 2 रेज टू पावर M मान के चले थे। ऑर्डर ऑफ H क्या था, 2 रेज टू पावर M था। अब देखिए यहां पे KL का ऑर्डर क्या आ गया, 2 रेज टू पावर M आ गया, और हमने इसको ब्रेक कर लिया, बट जो KR था आपका, KR था, उसका ऑर्डर हम क्या मान के चले थे, 2 रेज टू पावर M R मान के चले थे, तो दिस वन ऑल्सो इक्वल टू KL एंड LR। इज इट राइट? अब देखिए यहां पे आपको पता है ऑर्डर ऑफ H 2 रेज टू पावर M है और ऑर्डर ऑफ H इसके इक्वल है, देयरफॉर इसकी वैल्यू तो 2 रेज टू पावर M आ गई, यानी कि LR की। तो और जो ये बच गया आपका क्या बच गया यहां पे, देयरफॉर सच दैट, यहां देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर जो आपका यहां से KL डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगी, R के इक्वल हो जाएगी। यहां तक बता दीजिए, कोई डाउट हो तो मैं यहां तक आई थिंक सो आपको समझा पाया, मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूं। देखिए H एक ऐसा सब ग्रुप लिया था, वो ग्लोइस थ्योरी को आप देख लीजिए, G K L है, बट ऑर्डर दोनों साइड अप्लाई किया, जब ऑर्डर ऑफ G K L करेंगे तो वो इस डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यहां से ये मान के चले हैं KR और KR के बीच में कोई एक ऐसा ले लीजिए जिसमें उसको ब्रेक कर लीजिए, KL ओवर LR। इज इट राइट? बट KL का ऑर्डर हम मान चुके हैं, ऑर्डर ऑफ H होता है वो 2 रेज टू पावर M है, तो हमने जो KR का ऑर्डर था ये मान के चले थे, पहले ही याद रखना, और जो आपका KL है उसको R, और जो LR था ये हम पहले ही, सॉरी KL था ये पहले ही ऑर्डर ऑफ H यानी कि 2 रेज टू पावर M था, तो आपका यहां से LR आ जाएगा, LR, ये नहीं LR इसलिए आ जाए, देखिए KL का ऑर्डर ऑफ H है वो क्या है, 2 रेज टू पावर M है, KL तो 2 रेज टू पावर M हो गया, तो यहां से LR आपका क्या आ गया, R आ गया। इज इट राइट? यहां तक बता दीजिए कोई डाउट हो, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको थोड़ा सा राइट कर लीजिए। आई थिंक सो आप ले चुके होंगे। देखिए इसके आगे वाला स्टेप करते हैं, बिल्कुल ईजी है, अब तो ये फर्स्ट आपका प्रूफ होने ही वाला है यहां से। अब देखिए यहां पे
बिल्कुल इजी है, समझिएगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे, लेट करके, लेट, और यहां पे आप एक बात नोट कर सकते हो, हमने क्या कहा था, जो आपका के आर था, हमने इसमें एक एल लिया, किस प्रकार लिया, सच दैट के एल एंड एल आर। अब आप यहां से एक बात नोट कर सकते हो अपने दिमाग में भी, क्या भाई, जो आर है इसकी एक्सटेंशन एल है और एल की एक्सटेंशन के है। यहां तक आया समझ में? देखिए जो एल है वो आर की एक्सटेंशन और के एल की एक्सटेंशन है, यहां तक हम लिख सकते हैं। कोई डाउट हो यहां तक देन आप पूछ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, जो आपकी ये एक्सटेंशंस हैं 3, ये तो यहीं रहने देते हैं, जो ये आपकी 3 एक्सटेंशन हैं, इसमें आप क्या लिखेंगे कि भाई जो आपका एल बी द फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन। देखिए एल क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन हो जाएगा आर का, और के क्या था, ये फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन एल का था, तो यहां पे लिखेंगे एल बी द, एल लिखेंगे एल बी द फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एल, इज इट राइट, ऑफ एल बी आर, इज इट राइट। देखिए एल फाइनाइट जो है सेपरेबल एक्सटेंशन आर की है और के फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन एल की है, ये हम पहले ही आपका जो है प्रूफ कर चुके थे। इसके बाद क्या लेते हैं, देखिए हेंस इट इज ए सिंपल, देखिए इसके बाद हम क्या करते थे, देखिए आर की एल फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है, तो हम एल से तो एक एलिमेंट उठा लेते थे, इज इट राइट, और आर से एक पोलिनोमियल लेते थे। अगर एल आर का एक्सटेंशन है तो एल से तो एक एल से तो एक एलिमेंट अल्फा उठा लेंगे और आर से एक पोलिनोमियल ले लेंगे एच एक्स, पोलिनोमियल ले लेंगे, ये कैपिटल एक्स है, और वो इक्वल टू होगा, वो बिलोंग करेगा आर एक्स के अंदर, आर बी द सेट ऑफ द पोलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए ये हमेशा ही होता है, अगर कोई ये एल आर की एक्सटेंशन, तो एल से एलिमेंट लेते हैं, आर से पोलिनोमियल लेते हैं, बैक थ्योरम में जाके देख लीजिएगा। तो लेट अल्फा एक एलिमेंट लेते हैं जो बिलोंग करता है एल से, एंड एच एक्स एक पोलिनोमियल लेते हैं जो बिलोंग्स करता है कैपिटल एच एक्स से, कैपिटल एक्स एच एक्स से, सच दैट ये क्या था आपका एल आर था ना, ये एल आर, ये लिख लेना क्योंकि इसका यूज होगा आर के इक्वल था, ठीक है। अब देखिए सच दैट अगर ये देखिए, अगर मैं ये अल्फा इसमें पुट कर दूं, एच अल्फा में पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एच अल्फा इज इक्वल टू एल हो जाएगा। देखिए समझिएगा आप, एल से मैं एक एलिमेंट लेता हूं और इस एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा और वो अगेन आपको एल दे देगा, इज इट राइट। यहां तक आया समझ में, वो एल के इक्वल हो जाएगा। सच दैट आपके पास क्या था, आपके पास था एल आर इज इक्वल टू आर, इज इट राइट। एल की वैल्यू क्या निकालनी है, एच अल्फा, या फिर आप इसको ऐसा कह दीजिए, ये एच नहीं है, ये आर से लिया गया है, देखिए यहां से आर एक्स लिया गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कह दीजिए, यहां पे आर अल्फा कर लीजिए, ये आर अल्फा होगा, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये आर अल्फा होगा और ये एल के इक्वल होगा, इज इट राइट। अगर उसमें रखेंगे, सेट में रखेंगे तो वो एल आ जाएगा। सच दैट जो आपका एल आर है, जो या डिग्री है, ये इक्वल टू आर है, बट एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू तो आर अल्फा है, देन आर अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू आर,
यहां तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। बट r इज इक्वल टू 1 और 1 क्या था, प्राइम ऑर्डर। भाई अगर r प्राइम ऑर्डर है दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा बीटा एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि x माइनस बीटा होगा, विच इज ए फैक्टर ऑफ hx, जो hx का फैक्टर होगा। और आपको पता है स्टूडेंट्स hx क्या है, जो ये आपकी पोलिनोमियल ली गई है ना, ये इरिड्यूसिबल है। इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल का मतलब होता है उसका कोई फैक्टर नहीं होता, बट यहां पे तो एक फैक्टर एग्जिस्ट कर गया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, देन इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। लिख दीजिएगा, देन इट शोज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, आई थिंक सो मैं बिल्कुल अच्छे से समझा पाया इसको। अब सेकंड देखिए, मैं ये रिमूव कर देता हूं, ये सेकंड है, सेकंड में भी क्लेम करेंगे हम, और फिर एक थर्ड होगा, उसमें भी क्लेम करने के बाद आपकी जो थ्योरम है ये प्रूफ हो जाएगी। ये वैसे तो लेंथी है बट इजी है, थोड़ा सा आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझते चलिएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड स्टेप देखिए क्या है। थर्ड स्टेप में ये क्या कहेगा, देखिए सेकंड स्टेप में, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय जी एक्स एंड सी इज ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए सेकंड स्टेप में, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइड बाय जी एक्स एंड सी बी द splitting field such that जो C है वो कंटेन करेगा K के अंदर। देखिए अब हम x स्क्वायर प्लस 1 को gx से डिवाइड करेंगे एंड एक ऐसा C, एक स्प्लिटिंग फील्ड लेंगे जो कि C K के अंदर जो है कंटेन करेगा। यहां तक आया समझ में? आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। हैंस, और आप यहां पे लिखेंगे हैंस हमने क्या किया था, जो डिग्री ली थी के आर की, अब इसको ब्रेक करेंगे हम सी पे, सी इंटरवल लेंगे, यहां से ब्रेक कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका के सी एंड सी आर। इज इट राइट? यहां तक आया समझ में? आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया, समझ लीजिए। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जी एक्स एंड सी बी द स्प्लिटिंग फील्ड सच दैट सी किसके अंदर कंटेन करता है, के के अंदर। हैंस के आर की डिग्री को आप एक सी इंटरवल लीजिए, वहां पे ब्रेक कर लीजिए। जब आप ब्रेक कर लीजिए देन लेट लिख के, लेट जो डिग्री ऑफ के सी है ना, इसको आप 2⁻m-1 लीजिए। और ये ही मैं जब थर्ड टर्म प्रूफ करूंगा ना, मैं यहां से ही उठा के चलूंगा। आप इसको समझ लीजिए, बिल्कुल इजी है। यहां तक आया समझ में? आगे हम क्लेम करेंगे के हैज नो सबफील्ड, K हैज नो सबफील्ड C, K के पास कोई ऐसा सबफील्ड नहीं होगा। इसके बाद हम क्लेम करेंगे V, क्लेम दैट K हैज नो सबफील्ड, K के पास कोई ऐसा सबफील्ड, K के पास कोई ऐसा सबफील्ड नहीं होगा सच दैट जो आपका ये था C, ये कंटेन करे K1 के अंदर। इज इट राइट? जो आपका ये C था ना, C क्या लिया था, C भी द स्प्लिटिंग फील्ड लिया था कि भाई K के पास कोई ऐसा सब फील्ड नहीं होगा सच दैट जिसमें C कंटेन करे K1 के अंदर, सच दैट ऑर्डर ऑफ K1 C इज इक्वल टू 2। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए, अब यहां पे एंड के सी की डिग्री कितनी है, 2। और के सी क्या है आपका, के सी क्या है, प्राइम है, क्योंकि 2 डिग्री है। प्राइम होगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, और नॉर्मल होगा तो वो क्या होगा, सेपरेबल होगा। तो हम लिख देंगे यहां पे, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। आई थिंक सो आप इसको पॉज करके माय डियर आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स बिल्कुल इजी थ्योरम है, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो हो जाएगी ये। देखिए
यहां तक आया समझ में? मैं यहां से रिमूव कर देता हूं इसके, ये सेकंड जो है पॉइंट का प्रूफ कर रहे हैं हम। इज इट राइट? तो देखिए आप समझिएगा इसको ध्यान से भाई। जो डिग्री ऑफ के सी है वो 2 है, और 2 क्या है? प्राइम है। लिखेंगे इट इज ए प्राइम होगा, तो आपको पता है अगर कोई प्राइम होगा तो वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। देन के बाई सी इज ए नॉर्मल। अगर वो नॉर्मल होगा देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी वो क्या होगा? 0 होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी जो है 0 होगा देन के बाई सी क्या होगा? सेपरेबल होगा। आई थिंक सो मैं समझा पाया। के सी की आप 2 डिग्री ले लेंगे, इट इज ए प्राइम, जो डिग्री प्राइम है। अगर के सी की डिग्री प्राइम है तो वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी 0 होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक सी 0 होगा और वो नॉर्मल होगा तो के बाई सी क्या होगा? सेपरेबल होगा। आई थिंक सो मैं यहां तक समझा पाया स्टूडेंट्स आपको। अब अगेन क्या करना है? आपने K1 को सपोज कर लेना है सी गामा, ठीक है। K1 को आपने सपोज कर लेना है सी गामा सच दैट आपको पता है कि भाई डिग्री ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या था? वो के सी था। एंड के क्या, K1 को क्या मानना है आपने? K1 को क्या मानना है? सी गामा, और यहां पे क्या हो जाएगा? सी दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 2। इज इट राइट? यहां तक बता दीजिए, कोई आपको डाउट हो तो। इसके बाद असल जो है इसका वो स्टार्ट हो जाता है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। तो यहां पे इक्वेशन सपोज करेंगे, ठीक है। देखिए वो इक्वेशन क्या सपोज करेंगे? फाई ऑफ एक्स, ये कैपिटल एक्स लेना है आपने। एक ऐसी जो है इक्वेशन सपोज करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी। इज इट राइट? एक ऐसी इक्वेशन सपोज कर लेंगे यहां पे वेयर ये सी एक्स से बिलोंग करता है, और आपको पता ही है सी बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए यहां पे अब इसके फैक्टर बना लीजिए। देखिए आपने 12th क्लास में किया भी है, जो x का कोफिशिएंट होता है ना उसका क्या कर लेते हैं? हाफ करके, और उसका स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और वही क्या है कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे? जैसे ये एक्स स्क्वायर है प्लस जो ये x का कोफिशिएंट है a है, a का हाफ कर लीजिए, फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए, यही ऐड कर दीजिए, यही सबट्रैक्ट कर दीजिए। इट मीन्स समझिएगा आप ax है तो a का हाफ करके, और ए एक्स तो एज इट इज रहने दें आप, इसके अंदर इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बाई 4 को ऐड कर दे, यही सबट्रैक्ट कर दे प्लस बी। इज इट राइट? और ये तो आप लिखते ही रहोगे सी एक्स से बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहां से मैं आपको समझा देता हूं। यहां से केवल एक्स लेना है, यहां से साइन लेना है, ठीक है। और यहाँ ए स्क्वायर बाई 4 है ना, इसको a बाई 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे आपकी ये टर्म बच गई है माइनस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी। इसको फर्दर सोल्व आउट कर लीजिए, दिस वन एक्स प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4b। आप कहोगे ये माइनस क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस की टर्म थी, ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस की थी, ये माइनस हो जाएगी। याद रखिएगा लेट करके, यहाँ पे लेट करके जो ये वाली टर्म आई है ना, इसको अगेन सी स्क्वायर मान लेते हैं। लेट ए स्क्वायर माइनस 4b बाई 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आई थिंक सो स्टूडेंट्स मैं आपको यहां तक समझा पाया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। मैं इसके फैक्टर बना लूंगा। मैं आपको समझा पाया कि नहीं पाया भाई? ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस ए बाई 2 दिस वन होल स्क्वायर माइनस इसको सी स्क्वायर लिख देते हैं। अभी देखिए दो वर्गों का अंतर है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? एक बार तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा c, एक बार इसके अंदर से c क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा।
अब देखिए जो ये लिया था आपने, ये सारे का सारा फाई ऑफ एक्स लिया था जो आपकी पोलिनोमियल थी, बट फाई एक्स पोलिनोमियल क्या थी? इरिड्यूसिबल थी। भाई फाई एक्स पोलिनोमियल अगर इरिड्यूसिबल थी तो फर्दर उसके फैक्टर नहीं बनने चाहिए थे, वो प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए थी दो इक्वेशंस की, बट ये तो प्रोडक्ट हो गई। इट शो कॉन्ट्राडिक्शन, इट शो कॉन्ट्राडिक्शन because phi x is irreducible. Is it right? भाई फाई एक्स क्या था? इरिड्यूसिबल था, बट उसके तो हमने फैक्टर तोड़ के दिखा दिए, फैक्टर तोड़ के दिखा दिए तो ये क्या हो गई? तो कॉन्ट्राडिक्शन शो हो गई, तो फिर वो सी में ही चला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही चला गया। अब इसका थर्ड पॉइंट करते हैं। देखिए ये आई थिंक सो आपको मैं समझा पाया, ये इसका सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट और देख लीजिए। मैंने क्या कहा था, मैं कहां से लूंगा उसको? देखिए जो इसका आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हम प्रूफ करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या है, जो इसका थर्ड पॉइंट है उसको कैसे समझिएगा आप, बिल्कुल इजी है। हमने के सी को क्या लिया था? जो के सी की डिग्री ली थी वो क्या ली थी? 2m-1। इज इट राइट? और अब आप हम लेट लिख के जो m-1 है ना, इसको ग्रेटर देन 0 के मान लेते हैं और इसको k के इक्वल मान लेते हैं। k इज इक्वल टू m-1 ग्रेटर देन 0 और ये लेट, तो यहां पे जो डिग्री के सी की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2k हो जाएगी। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। स्टूडेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप बताइए मेरे को। देखिए कैसे, मैं के सी इज इक्वल टू 2m-1 हम पहले ही लिख चुके हैं, सेकेंड स्टेप में मैंने कहा था। इसको आप 0 से ग्रेटर मान लीजिए सच दैट ये k है, तो ये 2k नहीं हो जाएगा? इज इट राइट? और डिग्री ऑफ के सी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ g k बाई सी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ के सी इज इक्वल टू 2k। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, तो आप यहां पे एक बात नोट करिएगा, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए देन वहां पे क्या करता है, वहां पे एक सब ग्रुप H1 एग्जिस्ट कर जाता है, देन या फिर इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप H1, एक ऐसा सब ग्रुप H1 एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट ऑर्डर ऑफ H1 इज इक्वल टू 2k-1 होगा। आई थिंक सो मैं आपको यहां तक समझा पाया। अब देखिए यहां पे क्या होगा, एंड K1 बी द फिक्स फील्ड ऑफ H1 एंड जो आपका ये K1 था बी द फिक्स फील्ड ऑफ H1। भाई K1 को क्या लिया था? फिक्स फील्ड लिया था, किसका? H1 का। देन ऑर्डर ऑफ H1, भाई ऑर्डर ऑफ H1 क्या हो गया? यहां से जो ऑर्डर ऑफ H1 हो गया आपका, क्या हो गया? जो आपका ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था आपका? G था, G K बाई K1, ठीक है, इज इक्वल टू, भाई ऑर्डर ऑफ H1 इज इक्वल टू GK बाई K1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ K1। ये हम कर चुके हैं कि ग्रुप को डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। स्टूडेंट इसको पॉज करके थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प रहे इसको करने में। इज इट राइट? अब देखिए एक छोटा सा स्टेप रह गया है, 2k। अब देखिए यहां पे लेंगे हम, जो ये आपका 2k था, क्या था भाई? 2k इज इक्वल टू kc, ये हम लेके चले थे 2k इज इक्वल टू kc। और इसको ब्रेक कर लीजिए किसमें? एक यहां पे K1 ले लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए कैसे? K1 एंड K1c। इज इट राइट? यहां तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। देयरफॉर
K1C की डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। K1C की डिग्री 2 आ जाएगी, ये तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि K1 की डिग्री हम निकाल चुके हैं, वो तो क्या थी, K-1 थी, यानी कि K1 की डिग्री 2⁻K-1 थी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। Therefore we show contradiction। भाई ये क्या शो करती है, ये कॉन्ट्राडिक्शन शो करती है, सच दैट कि भाई किस प्रकार जो K होगा m-1 = 0 देन m = 1 होगा। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब इसके बाद देखिए, एंड अगर m को 1 ले ले देन KC = 1 हो जाएगा एंड K = C हो जाएगा। इज इट राइट? और उस K को क्या लिया था, स्प्लिटिंग फील्ड लिया था, स्प्लिटिंग फील्ड लिया था किसी पोलिनोमियल Gx का और ओवर R के अंदर, और K = किसके आ गया यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कंटेन हो गया। देन हमने स्टेटमेंट में भी तो यही कहा था कि भाई एक ऐसा fx लेंगे जो किसके अंदर कंटेन करे, आपका स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जो आपका Cx के अंदर कंटेन करे, और C क्या था, ग्रुप फील्ड था, यानी कि फील्ड ऑफ किसका था, कॉम्प्लेक्स नंबर का था, राइट। और उसके अंदर एलिमेंट किस में थे, वो C में कंटेन थे, और C को हमने क्या लिया था, उसका स्प्लिटिंग फील्ड लिया था। देन यहां से आपकी जो है थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है। ये 3 पॉइंट्स हैं, आई थिंक सो आप इसको पोज करके लिखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए मैं बता देता हूं आपको, अगर मेरी वीडियो ये आपकी 10, 12 से 15 वीडियो हो जाएंगी इस पूरे मैथ्स की। अब मैं आपका 4th सेक्शन आज से ही स्टार्ट कराऊंगा, आपके कुछ सम पेंडिंग है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर बुक्स का करवाना होता तो अब तक का करवा देता, आपके लिए मटेरियल बिल्कुल इजी कलेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ, अगर आप ये 10 से 15 वीडियो कर लेते तो गारंटीड आप क्वालिफाई कर जाओगे इस पेपर को। और 2 से 3 दिन में मैं आपका 4th सेक्शन भी कंप्लीट करा दूंगा, फिर मैं सेकंड मैथ में एंट्री करूंगा। देन आप बने रहिए मेरे साथ, मोहन सर लेक्चर 01। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।